आदेश प्रभा ग्रंथ सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की रचना है। ये पद्यों में है और व्यवहारिक तथा पारमार्थिक शिक्षाएं इसमें बड़ी सरलता से और बड़े काम की हैं। 2 छंदों पर चर्चा हो चुकी है। अब आज आगे तीसरा छंद है। इसमें स्त्री शिक्षा के रूप में गुरुदेव जी ने लिखा है। नारियों को कैसे रहना चाहिए, उनके जीवन में कैसे शांति साधना और सदाचार का प्रकाश फैले, इन बातों पर साहब जोर डालते हैं। नारी जनो यही भांति से अपना धर्म पाला करो, भिक्षुक को देवो दान आवे द्वार ते ही आदर करो। मीठा वचन भाषो सभी से कटु कुठार न बोलिए, नहीं दूसरे के दोष दुर्गुण तीसरे से खोलिए। हे माताओं बहनों नारियों, इस प्रकार से आप लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अगर दरवाजे पर कोई याचक आ जाए, याचक माने भिक्षु, कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको कुछ जरूर दो। किसी से यह बहुत नहीं कहना चाहिए तुम क्यों भिक्षा मांग रहे हो, कमा के क्यों नहीं खा रहे हो। ठीक है, बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी है, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी शारीरिक स्थिति है। अब उसको कह करके और बहुत दुखी ना बनाओ। आपको थोड़ा सा देना है दे दो, और दे दो, देना ही चाहिए। एक बार एक भिक्षु एक घर पर गया, कुछ मांगा। घर वाले ने कहा कि भैया तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, कमा के क्यों नहीं खाते? कहे भैया इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि पहले जन्म में मैंने दिया नहीं किसी को, इसलिए आज मांगना पड़ रहा है। तो वो कहने वाला चुप हो गया, क्योंकि वह भी नहीं देने की तैयारी में था कि मैं कुछ नहीं दूंगा। निश्चित है जो किसी ज़रूरतमंद को नहीं देता है, 4 दिन में उसको वो समय आ जाता है कि आज देता नहीं है, कल उसे मांगना पड़ेगा। मीठा बोलो, कटु किसी से ना बोलो, और किसी के दोष दुर्गुण को किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर के चर्चा ना करो। निंदा सदैव बुरी बात है। निंदा करने से अपना मन खराब होता है और अपने व्यवहार खराब होते हैं। किसी के सामने हम गलत बोलेंगे, निंदा करेंगे, किसी के लिए कटु कुठार बोलेंगे, अगर वो समझदार होगा तो हमें ऐसा करने में कभी भी अच्छा नहीं मानेगा। हिसका पटैती मत करो, सब कुटुंब से मिलकर रहो, 2-4 बातें दूसरे की टेढ़ भी सुनकर सहो। ना स्वाद का लालच करो, फैशन भी ना ज्यादे करो, सात्विक सरल समताल हो, सीधे सहज सादे रहो। अपने घर में, अपनी देवरान जेठान में, बहनों में हिसका पटैती ना करो, राग द्वेष ना करो। अपने परिवार में जितने लोग हैं सबसे मिलजुल करके रहो, और किसी की 2-4 बात सुनने की, सहने की हिम्मत रखो। कोई तुम्हारे लिए सदैव प्रिय कर ही बोलता रहे, ऐसा किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो अप्रिय वचन कोई कह रहा है तो सुनने की हिम्मत रखो, सहो। स्वाद के चक्कर में बहुत ना पड़ो। बहुत स्वाद की चीज़ें खा खा करके मन खराब होता है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। फैशन में अपने मन को रात दिन ना डुबाए रखो। क्या फैशन कर रहे हो? इसी हाड़ चाम मांस मलमूत्र से बनी हुई इस देह को ही रात दिन सजाने और सोचने में लगे हुए हो। और जिसको आज इतना सजा रहे हो, 2 घंटे में फिर वो अपना रुख दिखा देता है।
सहज सादे मोटे महीन जो मिल जाए कपड़े पहनो, सफाई स्वच्छता से रहो और बहुत तड़क भड़क दिखावाबाजी में ना रहें। सात्विक विचार रखो, सात्विक पहना ओढ़ाव रखो, सबके साथ समता बुद्धि अपना करके रहो, सहज और सादे रहो। ईर्षा किसी की ना करो, चुगली वो निंदा छोड़ दो, अभिमान चोरी छल कपट लोभादि से मुख मोड़ लो। नाहक घरो घर घूमना हो, गप सड़ा का हाँकना, ये नारी का है पथ पतन होकर निडर वच भासना। किसी की ईर्षा निंदा चुगली के चक्कर में ना रहो, अभिमान ना करो अपने प्राप्त चीज़ों का, धन का, शरीर का, सुंदरता का। छल ना करो किसी से, कुछ कह करके कुछ भावना बना लेना, ये बहुत बुरी बात है। किसी को धोखा मत दो, कपट ना करो, भीतर बाहर साफ रहो, एक समान रहो। मुख कछुआ हृदय कछुआना, सपनों काहू मोहि नहीं जाना। जो लोग मुख से कुछ मीठी मीठी बातें कहते हैं और भीतर कुछ और रखते हैं, वे कभी भी शांति नहीं पा सकते। मुख की मीठी जो कहे, हृदय है मतियान, कहें कबीर तालोगन से, तैसे हु राम सयान। इसलिए भीतर बाहर एक समान रखो, लोभ ना करो। लोभ करने से स्वभाव खराब होगा, कर्म संस्कार खराब होंगे और स्वभाव में बहुत दोष आ जाएंगे। लोभ करके कहीं चोरी आदि की आदत पड़ जाएगी और फिर पकड़े गए तो फिर बड़ी फजीती होगी, अपमान होगा। घूस लेना किसी से और घरों घर इधर उधर घूमना और गप बाजी करना, ये बहुत गलत बात है। घरों घर इधर उधर घूमना अनेक सखी सहेलियों में और व्यर्थ की बातें करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। नारियों के लिए ये पतन का पथ है। इतना निडर हो करके, बहुत मुखर हो करके ना बोलो, बातें ना लड़ाओ किसी से। शील संकोचपन रखो, सादे रहो, विनम्र रहो, अपने काम से काम रहो। इसी से तुम्हारे जीवन में निर्भयता और शांति बनी रहेगी और जीवन पवित्र बना रहेगा। माता पिता पति सासु औरों, ससुर से डर कर चलो, इनसे अदब हर क्षण रखो और अदब से बोलो घलो। बूढ़ों बड़ों के सामने बातें तड़ातड़ मत करो, सीखो अदब राखो सहन और सभ्यता दिल में धरो। हे माताओं बहनों, अपने बड़ों से, पति से, सास ससुर से डर करके थोड़ा रहो, भय में रहो, मर्यादाओं में रहो। इनसे बड़े अदब और सम्मान पूर्वक बात करो और सब समय सावधानी रखो, विनम्र रहो। बड़े बूढ़ों से बातें मत लड़ाओ, निसंकोच हो करके जैसे कि तैसे जवाब देने की आदत ना रखो। सीखो कैसे एक नारी के जीवन में पवित्रता और मर्यादाएं होती हैं। अदब रखो, सहनशील बनो, सभ्यता का जीवन जियो, तब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, शांति, स्वस्थता और मर्यादाओं का पूर्ण पालन होगा। सिर खोल आधे अंग से हो, नग्न मत निर्लज्ज हो, तन ढांक कर अपना चलो, लज्जा रखो अरुशील को। है आधुनिक पाश्चात्य की जो सभ्यता असभ्यपन, इसको कभी मत धारिये, वा तो असुर की है रहन। सिर खोल करके बिना किसी लज्जा संकोच किए अर्धनग्न होकर, निर्लज्ज होकर के घूमना ये उचित नहीं है।
शरीर को ढांक करके रखो, मर्यादा में रहो, लज्जा रखो, शील स्वभाव को अपनाओ। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता जो आजकल चली हुई है वो गलत है। एक तरफ समाज हमारा इतना पर्दा प्रथा में डूबा हुआ था कि पैर का अंगूठा भी कोई न देख सके, इतना ढकी हुई। और एक तरफ आज ऐसा चल रहा है कि आधे अंग खुले हुए हैं। पुरुषों के जब फैशन बढ़ते हैं तो उनके कपड़े बढ़ते जाते हैं, और स्त्रियों के जब फैशन बढ़ते हैं तो उनके कपड़े घटते जाते हैं। तो ये गलत बात है। ये पाश्चात्य सभ्यता की नकल ना करो, ये असभ्यता है। कभी भी इस प्रकार से अमर्यादित होकर के ना रहो। ये सारी सभ्यताएं राक्षसीपन है। इससे आपके जीवन, चाल चलन, स्वभाव, वाणी और संस्कारों में गिरावट आएगी। बिच्छू सरप खटमल जूँ चीलर कोई मत मारिए, सब जीव अपने रूप समुदाया अहिंसा धारिये। मिट्टी व जल स्वच्छ रखो, मिट्टी व जल से स्वच्छ रखो, पाट पत्र अरु देह घर, मन को भी राखो शुद्ध, भक्ति धर्म वो दान आदि कर। लोग बिच्छू सांप आदि को शत्रु मानते हैं, कहते हैं कि ये काल हैं और जैसे ही ये दिखें इनको मार डालना चाहिए, क्योंकि अगर इनको नहीं मारेंगे तो वो हमें मार डालेंगे। काल, हमें वो मार ना डालें इसलिए उनको हम काल मानते हैं। सोचो वो कितने लोगों को मार डालते हैं, अब हम उनको देख करके मार डाले तो वो काल ठहरे कि हम काल ठहरे। अरे वो तो कोई भी बिच्छू दौड़ करके किसी को कभी डंक मारा है? कोई सर्प कभी खदेड़ करके किसी को काटा है? अगर हम उनके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, उनको दुख नहीं देंगे, उनको कष्ट नहीं देंगे, तो वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम उनको ऐसा मानकर पहले से ही मार दिए, तो उनसे भी भयंकर और खतरनाक काल तो हम हुए। वो जीव सभी सामान्य हैं और बेचारे दीन लाचार हैं। उनको जब खतरा लगता है तब उनके पास क्या है? न कोई लाठी है, न डंडा है, न और कोई हथियार औजार है। किसी के दांत है, किसी के पूंछ है, किसी के सींग है, किसी के पाँव है, नख है। इसी से वे अपनी रक्षा के लिए कुछ करते हैं। तो उनसे बच करके रहो, सावधान रहो और उनको दुख ना दो तो वे भी दुख नहीं देंगे। सभी जीवों पर दया रखो। मिट्टी और जल से अपने बर्तन को, कपड़े को, घर को साफ स्वच्छ रखो और मन को भी सदैव पवित्र रखो। शुद्ध भक्ति और धर्म का पालन करो और अपनी कमाई का धन कुछ दीन दुखियों में, जरूरतमंदों में, पवित्र आत्माओं में दान भी करो, सेवा करो। जल छान कर कीजिए गरम अरु छान करके पीजिए, पुण्य अन्न सागादिक अमनिया शुद्धता से कीजिए। कंडा व लकड़ी और चूल्हा झाड़ अग्नि लेसिए, चींटियों कीड़ों को बचाते घर वो चौका लीपिए। सद्गुरु कहते हैं पानी को छान करके गर्म करो और छान करके पियो। अगर छान करके गर्म नहीं करेंगे तो उसमें कुछ जीव जंतु हो सकते हैं और वो मर जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी लापरवाहियां होती रही कि पहले कुआं का जमाना था और एक देवी आई, शाम को कुआं से पानी भर करके लाई और अधहन चढ़ा दी। देखी नहीं, दाल उसमें डाल दी, दाल पक गई। मेहमान लोग आए थे, भोजन बना, उनको खिलाने के लिए परस दी
और जब मेहमान खाने लगे, देखे कि उसमें कुछ खटाई जैसा है, चूसे तो न खटास न मिठास न तितास, कुछ भी नहीं, विचित्र लग रहा था। कहें भाई ये क्या खटाई डाले हो? कहे नहीं खटाई तो नहीं डाला। और जब प्रकाश जलाया गया, बढ़ाया गया, जब देखे तो एक मेढक था और वो दाल में पक गया था। तो इस प्रकार से असावधानियां, लापरवाहियां करने वाले कितना अपने जीवन में धोखा खाते हैं। तो सदैव पानी छान करके गर्म करो और छान करके पियो, क्योंकि इससे आपके शरीर में भी नुकसान हो सकता है। और फिर सफाई स्वच्छता ऐसा रखने से मन पवित्र रहता है, हमारे जीवन में शुद्धता रहती है। आग जलाना हो तो कंडा को, लकड़ी को झाड़ लो, देख लो उसमें दीमक ना लगे हों, चींटियाँ ना चढ़ी हुई हों, और आप बिना देखे सबको आग में खोसते गए। बहुत से जीव जंतु, उस कीड़े मकोड़े उसमें हो सकते हैं, सब बेचारे पटपटा के मर जाएंगे। ध्यान रखो, अपने निर्वाहिक चीज़ों में इतने असावधानी ना रखें कि दूसरे की जिंदगी चली जाए। जितना बन सके जीवों पर दया करो, बचाओ। और साग सब्जी, फल फूल जो कुछ हो शुद्धता पूर्वक खाओ, धो करके, अमनिया करके, साफ करके, देख करके खाओ पियो। गंदगी पूर्वक नहीं, असावधानी पूर्वक नहीं। कीड़े मकोड़ों को बचाने से उनकी रक्षा हो जाएगी और आपको पवित्र खान पान, रहन सहन का मौका मिलेगा। आप चूल्हा, बर्तन आदि को भी साफ सुथरा रखो, झाड़ पोंछ करके उसे उपयोग करो। रसोई घर रोज लीपना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन लीप लिए और बहुत दिनों तक उसी में बनाते खाते रहे। साफ स्वच्छ हो। आपका जो भोजनालय की जगह है पवित्र होना चाहिए। पवित्र हाथ पैर, पवित्र बर्तन से, पवित्र पानी द्वारा भोजन बनाओ। वहाँ तक जूते चप्पल आदि पहन करके न जाओ। दुर्भाग्य निज मत मानिए सुत आदि के रे अभाव में, दुर्भाग्य उनका है महा जो हीन भक्ति भाव से। नर जन्म फल परमार्थ और परमार्थ का फल मोक्ष है, सो मोक्ष वो परमार्थ अपने हाथ में अपरोक्ष है। तुम्हें कोई पुत्र नहीं हुआ है ऐसा मान करके अपने आप को कोसो नहीं और अपने कर्म को रो नहीं, और ये ना कहो कि हाय हमारी किस्मत फूटी है, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे कोख से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है। अरे दुर्भाग्य तो उनका है जो भक्ति धर्म से हीन है, जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुण सदाचार को नहीं अपनाया है। मनुष्य जीवन का परम फल पुत्र पैदा करना ये नहीं है, बल्कि मानव जीवन का परम लाभ और पुरुषार्थ है कि परमार्थ का कर्तव्य करना, परमार्थ दिशा में आगे बढ़ना, और वही परमार्थ सच्चा है जिससे मोक्ष लाभ हो, कल्याण हो। और वह मोक्ष होगा अपरोक्ष बोध से। अपरोक्ष कहते हैं निज स्वरूप का बोध। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन बातें हैं। प्रत्यक्ष है कि इंद्रियों से प्रतीतमान भोगों में ही रात दिन उन्मत्त होकर के डूबे रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, प्राणी पदार्थ, घर, धन, रुपया, पैसा, यही में रात दिन डूबे रहना और इसी को सारे सुख का धाम मानना और इसी के लिए अपने जीवन के सारे समय को खत्म कर देना। ये प्रत्यक्ष भोगों में डूबना। और ऐसा करने वाले कभी भी मन से शांति नहीं पाते। कुछ लोग इनसे घबराते हैं। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया, मन अशांत, जीवन में अव्यवस्था फैली हुई है, तो सोचते हैं कि अगर हम कुछ धर्म परमार्थ नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में पता नहीं क्या होगा, भगवान न नाराज हो जाए। तो वे कुछ परोक्ष की ओर टटोलने लगे।
तो कहीं ऊपर भगवान मानने लगे, तो कहीं नीचे मानने लगे, कहीं मंदिर मस्जिद में जाके मूर्ति पूजने लगे, तो कहीं गंगा यमुना पूजने लगे, कहीं व्रत उपवास करने लगे, कहीं देवी देवता की कल्पना में रहने लगे। तो ये परोक्ष की कल्पनाओं में अब वो टटोलने लगे। लेकिन जब इधर भी कुछ पता ना चला और कुछ समझदारी, बुद्धि, विचार, विवेक बढ़ा, तो ये सबको भी छोड़ करके वो अपरोक्ष बोध की तरफ चलते हैं। और अपरोक्ष है समस्त कर्म कांडों से ऊपर उठ करके, बाह्य मान्यताओं के जंजालों से निकल करके अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं कोई भगवान भवानी का अंश नहीं, और मेरी जिंदगी का लक्ष्य केवल खाना पीना देखना सुनना नहीं, बल्कि ये शरीर निर्वाह करते हुए संयम सदाचार का पालन करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना, ये अपरोक्ष बोध की बात है। बीड़ी तमाकू मांस आदि व्यसन को मत धारिये, फादिल खर्च को छोड़िए, थोड़े में कारज सारिये। ऐश्वर्य भूषण वसन हित मत तंग पति को कीजिए, पति के विरोधी चाल चलने दुख पति को दीजिए। हे माताओं बहनों, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। बीड़ी तंबाकू आदि दुर्व्यसनों का त्याग करो, और मांस आदि तो कभी खाओ ही मत। ये जीवन को बर्बाद करने की गति है। किसी जीव की हिंसा करोगे तभी वो घृणित, अपवित्र, अशुचि और पाप से मिला हुआ मांस आप खा सकोगे। इसलिए इसका त्याग करो। व्यर्थ के खर्चे मत बढ़ाओ शौक श्रृंगार में, और अपने नाज नखरों में ही बहुत पैसा बर्बाद करोगे तो बिक जाओगे। मन अशांत रहेगा, घर के लोग परेशान रहेंगे, और आपको सदैव कमी एहसास होती रहेगी। अपने ऐश्वर्य और सजावट के चक्कर में पड़ करके अपने पतियों को बहुत परेशान मत करो। वे कमाते हैं खून पसीना एक करके, और उनकी कमाई का तुम उड़ाओ मत। अपने शरीर के तड़क भड़क में, शौक श्रृंगार में ही सब मत बर्बाद करो, कुछ जोड़ करके भी रखो। ये गृहस्थी जीवन है, कभी भी कोई आवश्यकता पड़ सकती है। बाल बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने घर परिवार के लिए कुछ रखो। पति की विपरीत चाल चल करके, उनके मनसा के विपरीत काम करके उनको दुख मत दो। दोनों एक राय में रहो, दोनों सही दिशा में रहो, दोनों दुर्व्यसनों का त्याग करो, दोनों शौक श्रृंगार से ऊपर उठ करके सद्धर्म और परमार्थ की दिशा में चलो। घर में हो जितना आय व्यय उससे कछु कम राखिए, पति के सुखों में हो सुखी, दुख में दुखी अभिलाषिए। पति के सदा अनुकूल अपने आचरण को राखिए, तानाव बोले और विभेदक बात को मत भासिए। घर में जितना आमदनी हो उतना ही, उससे कुछ कम करके खर्च करो। आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि महीना के अंतिम में तनख्वाह मिलती है, तो जैसे ही तनख्वाह मिली, सारी तनख्वाह पूरे महीना में कर्ज चुकाने में ख़त्म हो गई। बस 2 दिन में ख़त्म, क्योंकि पूरा महीना में वो दुकान से इतना उधार लाते रहे, और यही कहा करके कि भैया जी, बहन जी, बस तनख्वाह मिलने वाली है, फिर हम आपको दे देंगे। और जैसे तनख्वाह मिली, उनके लेने वाले 20 ठो आ गए और सब खत्म, और अभी लेनदारों को पूरा दिया नहीं गया, और इधर हाथ साफ हो गया। और आगे महीना के लिए अब पूरा समय बाकी है, तब कैसे करेंगे? तो हर महीना ऐसे ही ले लेके गुजारा करना, ये ठीक नहीं है। ऐसी सावधानी रखो कि हमारे खर्चे के अंदर, आमदनी के अंदर सारे खर्चे हों, और हर महीने कुछ बचाते हुए हमारा समय बीते, तब काम बनेगा। पति के सुखों में सुखी हो, और उसके किसी प्रकार से दुख है, कमी है, घर में कोई
बात है तो उसके अनुसार रहो। एक दूसरे को चिढ़ाओ नहीं, एक दूसरे की खुशियों में खुश हो और एक दूसरे के सहयोग हर प्रकार से करके रहो। पति के पास चीज़ें कम है तो अपने जीवन में भी ऐसे बना करके रहो। बहुत बढ़ाओ मत, ताकत कम गुस्सा है ज़्यादा, यह तो बात पिटाए की। आमदनी कम खर्चा है ज़्यादा, यह तो बात बिकाए की। कोई व्यक्ति शरीर से उतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन क्रोध उसके नाक पर ही रहती है और फनफनाता रहता है, तो क्या होगा? किसी से भी पिट जाएगा। और आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा है तो बिक जाएंगे। इसलिए सावधानी रखो, थोड़े में गुजर करो। घर परिवार में प्रेम से रहो। जो पति नहीं चाहता है वैसे आचरण विचार स्वभाव न अपनाओ। मन मिला करके रहोगे तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। बाल बच्चों को संस्कार मिलेंगे। पति पत्नी दोनों का जीवन बड़े आनंद से बीतेगा और वृद्ध माता पिता की सेवा हो जाएगी। गृहस्थी में पति और पत्नी रीढ़ हैं। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है और उसके मजबूत रहने पर पूरा शरीर सबल स्वस्थ रहता है, और कहीं वही हड्डी टूट गई तो फिर चलना उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। इसी तरह पति पत्नी अगर ये दोनों प्रेम से रह रहे हैं तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। माता पिता की सेवा हो जाती है अच्छे से, बाल बच्चों को बढ़िया संस्कार मिलते हैं और स्वयं उनका जीवन बड़े अच्छे से बीत जाता है। इसलिए प्रेम से रहो, मन मिला करके रहो, एक दूसरे का सहयोग करके रहो। ताना ना करो एक दूसरे के लिए। कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने पतियों को हरदम कुछ ताने कसती रहती हैं, तुम्हारे घर में तो ये है, ये नहीं है, और तुम तो क्या। हमारी सखी सहेलियों को हम देखते हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे गहने, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, और तुम्हारे घर में क्या, हमारे पिता कुआं में हमारा गला काट करके फेंक गए हैं और तुम अभागे के यहाँ हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तुम्हें तो अटता ही नहीं है, न खाने के लिए ऐसी चीज़ें मिल रही, न घूमने को ऐसे मिल रहा है, न पहनने को मिल रहा है, न हम अपने शौक श्रृंगार को पूरा कर पा रहे हैं। हाय, हमारी तो किस्मत खराब हो गई है। तो ऐसी बोली बोल बोल करके कितनी स्त्रियां अपने पतियों को दुख देती हैं। ऐसा करके वो कभी सुखी नहीं हो सकती हैं। एक ग्वाला था, उसकी पत्नी बस ऐसे ही रोज रोज कहा करे कि हमारे पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है, कोई गहना नहीं है, और तुम कैसे निखट्टू आदमी हो, तुम्हारे तो अटता ही नहीं है कमाई में। तो ग्वाला कहे कि भाई ठीक है, पैसा हो जाएगा समय से तो हम तुम्हारे लिए गहना बनवा देंगे। तो एक दिन उसकी पत्नी चिढ़ कर कहती है, अब तुम्हारी कमाई में नहीं अटेगा, इतने दिन बीत गए आज तक हमें कुछ पहनने को नहीं मिला। तो ग्वाला रोज 10 लीटर दूध बेचता था, अब उसी में 5 लीटर पानी मिलाने लगी। उसकी पत्नी कहे तुमसे अब नहीं कमाया जाएगा, अब मैं व्यवस्था करती हूँ। तो 15 लीटर हो जाता। अब 15 लीटर का पैसा आने लगा तो 5 लीटर का पैसा वो अपने हिस्से में करने लगी रोज। कहे तुम 10 लीटर अपना जितना करते थे उतना व्यवस्था करो घर की, और 5 लीटर का मुझे दो। जब 2-4 महीने हो गए, काफ़ी रकम हो गई, तो एक दिन पति से कही कि चलो बाजार और वहाँ से हमारे लिए कुछ आभूषण बनवाना है। तो सोने की नथनी बनवाई, और अब नथनी पहन करके 4 घर जा कर के दिखा आई कि हम भी नथनी वाले हैं, हम भी पैसा वाले हैं, हम भी कुछ पहनती हैं सोना चांदी। तो घूम आई। उसके बाद फिर दूसरे दिन नहाने के लिए नदी में गई। वहाँ नदी थी, पास में नहाने की व्यवस्था थी, तो कई महिलाओं के साथ वो भी गई। और एक मछली आई, ये डुबकी लगाई तो देखी कि कोई चीज़ चमक रही है, और आई तो प्रयास तो की, लेकिन अब की बार दांव खाली गया। और जैसे दोबारा वो डुबकी लगाई तो एक ही झटके में उनकी नथनी को खींच ले गई
और नथनी के साथ उनकी नाक भी फट गई और लहूलुहान होकर चिल्लाते हुए अब वो अपनी सहेलियों से कहती है, बहनों पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। 4 महीने की कमाई बेईमानी से वो तो सब चली गई एक ही बार में, और एडवांस में नाक भी चली गई। तो यही होगा, जो बहुत शौक श्रृंगार के चक्कर में रहेगा, अनावश्यक देह को सजाने में पड़ा रहेगा, कभी भी उसके जीवन में शुभ नहीं होगा। तो पति के अनुकूल बन करके रहो, ताना ना कसो और हृदय विदारक वाणी मत बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, अदम मर्यादा से रहो। रोटी निरी धोती चिरी टूटे सदन वासन फूटे, सब भांति से यदि दुख हो तो भी पति से मत रूठे। चूड़ी ही काफी हाथ की क्या भूषणों से काम है, क्या काम रे समझीन से मोटी में ही आराम है। सद्गुरु अभिलाष देव जी नारियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे बहनों, अगर तुम्हारे घर में गरीबी है, प्रारब्ध का कुछ ऐसा प्रभाव है, नहीं है चीज़ें, तो भी उसमें गुजारा करो। केवल रोटी मिलती है, कोई बात नहीं, रोटी में गुजारा करो। ये सोचो रोटी तो मिल रही है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। आपको रोटी मिल रही है, रोटी खाओ और संतोष करो, उसी में गुजारा करो। और एक मोटी सी धोती मिल रही है पहनने के लिए और फटी भी है, तो संभाल करके उसमें गुजारा करो, समय से और हो जाएगा। छोटा सा मकान है, टूटा मकान है, कोई बात नहीं, मकान तो है। आपको कहीं पेड़ों के नीचे तो नहीं रहना पड़ रहा है, किसी बिल गुफा में तो नहीं जाके रहना पड़, दूसरे के घर में आश्रय तो नहीं लेना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। छोटा सा मकान है, टूटा फूटा मकान है, चलाओ। फटे हुए कपड़े हैं, कोई बात नहीं, संभाल करके गुजारा करो, फिर समय से आ जाएगा। इस प्रकार से यदि तकलीफ सहना पड़ रहा है तो भी पति को बुरा मत कहो। ये समय बुरा है, पति बुरा नहीं है। समय बदल जाएगा 4 दिनों में, फिर आपके लिए सुविधाएं हो जाएंगी। मेहनत करो और जैसा प्रारब्ध है वैसे गुजारा करो। हाथ में चूड़ी ही काफ़ी होती है, बहुत आँख नाक कान और शरीर के अंगों को सजाने के चक्कर में ना रहो। जीने वसन से अंग दिखे लाज तन की जाय है, गहने से निर्बल अंग हो और द्रव्य भी नस जाय है। जीने वसन वो भूषणों का खर्च धर्मों में करो, तो लोको परलोक में सब भांति सुख पाओ खरो। बहुत महीन कपड़े पहनने से अंग दिखते हैं और गहने से शरीर कमज़ोर होता है और पैसा बर्बाद होता है। और ये महीन वस्त्रों को बहुत पहनकर दिखावा में ना पड़ो, आभूषणों का खर्चा अधिक ना बढ़ाओ। लोक और परलोक में तुम्हारा जीवन सुखमय हो ऐसा कुछ सोचो और अपने जीवन को पवित्र एवं महान बनाने की दिशा में आगे बढ़ो। अपने पति के बाद पर पति भ्रात सुत पितु जान कर, वे विचार से अति दूर हो जिस निज में भी कम आसक्ति धर। घट नारी का आधार में सब काल में है जान लो, स्वातंत्र होकर घूमना पथ पतन अपना मान लो। अपने पति के बाद पर पति, भाई, पुत्र, पिता आदि को समझो। सद्गुरु कहते हैं अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं उन सबको भाई, पुत्र और पिता आदि समझ करके उनके साथ वैसा सद्व्यवहार करो। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, व्यभिचार वृत्ति का सर्वथा त्याग करो।
अपने पति पत्नी में भी आसक्ति का त्याग करके सद्व्यवहार करो। घट नारी का आधार सम सब काल में ही जान लो। नारी का शरीर है और इसका जीवन सदैव मर्यादाओं में ही बीतता है। उसको स्वतंत्र होकर के कभी भी जीवन को नहीं जीना चाहिए। अगर वो नैहर में रहती है तो माता पिता के आधार में उसका जीवन बीतता है, शादी हो गई है तो पति के आधार में बीतता है, और वृद्ध हो गई है तो बच्चों के आधार में बीतता है। यूं ही किसी भी उम्र में स्वतंत्र होकर के कोई कहे कि नहीं मैं कैसे भी किसी भी अवस्था में जी लूँगी, ऐसा नहीं चलता है। चाहे जितना वो बहादुर हो, लेकिन किसी न किसी ढंग से आश्रय लेना ही पड़ता है। एक बार ऐसे ही प्रवचन गुरुदेव जी इलाहाबाद में कर रहे थे तो एक विधायिका थी और वो सुनी, सत्संग में रही तो टिनटिना करके चल दी। कहते ऐसे सत्संग को मैं नहीं सुनती है जहाँ नारी को गुलाम माना जाता है और नारी को स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए और सब समय वो किसी के गुलामी में ही पड़ी रहे। केवल एक नरक में ही इसके लिए स्वतंत्रता है बस, और यहाँ जब तक जीवन है तब तक स्वतंत्र रह ही नहीं सकती है। तो गुरुदेव जी सुने तो उनको बुलाए और समझाए कि नाराज होने की बात नहीं है। समझो, नारी की एक विवस्था होती है। एक लड़का है, किसी भी उम्र का हो, पुरुष, और एक चड्ढी पहन करके वो कहीं भी जा करके घूम सकता है। बहुत होगा लोग कहेंगे कि अरे कैसे निर्लज्ज है, इतना ही तो कहेंगे। एक लड़का है, कहीं भी एक पेड़ के नीचे रात में गुजारा कर सकता है, कहीं भी वो घूम सकता है। क्या एक लड़की कर सकती है ऐसा? केवल एक कपड़ा पहन करके घूम सकती है? कहीं भी रात में अकेले किसी पेड़ के नीचे गुजारा कर सकती है? चाहे बुढ़िया ही क्यों ना हो, उसका ऐसे नहीं बीतेगा। तो हर उम्र में उसके शरीर की मजबूरियां हैं, घट ऐसा कुछ है, उसको कहीं ना कहीं से आश्रय में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। तब वो समझी, कहे महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई। तो मर्यादाओं की जरूरत है, चाहे नारी हो और पुरुष की भी अपनी मर्यादा है। पुरुष का इसका मतलब नहीं है उसका शरीर मिला हुआ है तो निर्लज्ज होकर के कहीं भी रहे। नारी का घट ऐसा होता है कि आधार में ही बीतता है। आधार में रहने से उसका सम्मान है। जब वो मर्यादा में रहती है तब उसका बेटा सम्मान करता है, पति सम्मान करता है, माता पिता सम्मान करते हैं, लोग सम्मान करते हैं। वही जब मर्यादाओं को पार कर जाती है तो कहीं से सम्मान नहीं पाती है और उसका जीवन कितना चिंता और शोक में फिर बीतने लगता है। तो किसी ढंग से मर्यादाओं को आप अपना गुलामी न मानिए। पैसे का बटुए में रहना, पर्स में रहना उसकी गुलामी नहीं है, उसकी सुरक्षा है। केला छिलका के साथ रहेगा तो केला का अपमान थोड़े है कि मैं कवर्ड हूं। कोई बाजार में छिलका सहित केला बेचे और छील करके बेचे, आप कौन सा केला खरीदेंगे? इसी प्रकार कोई व्यक्ति, कोई नारी अमर्यादित होकर के रहे और कोई एक मर्यादित होकर के रहे, किसका सम्मान होगा? स्वतंत्र होकर के घूमना तो पतन का आधार है, पतन का मार्ग है। माता पिता पति पुत्र के आधार में निज तीनपन, बने आश्रमी देवी बिता करते हुए पूजन भजन। यदि हो पति से हीन तो मत मैल मन को कीजिए, सब भांति से विष भोग तज कर शील व्रत को लीजिए। माता पिता पति पुत्र के आधार में ही नारियों के 3 अवस्थाएं बीतती हैं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे युवा हो और चाहे बुढ़ापा हो। इन
सबके आश्रय में ही नारी का जीवन बीतता है। किसी भी आश्रम में हो, चाहे कोई गृहस्थी आश्रम में नारी रह रही हो और चाहे विरक्त आश्रम में रह रही हो, लेकिन उसको आश्रय की जरूरत पड़ती है। और जब आश्रय में रह करके उसका जीवन बीतता है तो उसके जीवन में सदैव सुरक्षा होती है और फिर इसी से गृहस्थी की मर्यादाओं में वो रह सकती है और भजन पूजन सत्संग भी कर सकती है। साधना करना है तो वहाँ भी किसी ना किसी ढंग से आधार लेना पड़ता है। आश्रम का आधार, अपने आश्रम की मर्यादा में रहें, आश्रम में हैं उस मर्यादा में रहें, और अथवा आश्रम में नहीं रह रही हैं तो घर में रहते हुए साधना करें और वहाँ भी आप अलग थलग हो करके भी अपने भाई बंधु पति या माता पिता के आश्रय में रह करके वहाँ भी भजन कर सकती हैं। अब स्वतंत्र उनका आश्रम है तो वहाँ रहें अन्य अपनी बहनों के साथ, और किसी गुरु संत का आधार लेना पड़ता है वहाँ भी, क्योंकि शरीर कुछ ऐसा होता है कि हर काम वो स्वतंत्रता पूर्वक कहीं नहीं कुछ कर सकती हैं। कभी ये नारी ना सोचे कि हाय हमारी किस्मत ऐसी है कि हमको तो ऐसे ही किसी के आश्रय में रहना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपका सम्मान है, आश्रय में रहने से, मर्यादाओं में रहने से पति सम्मान करेंगे, बच्चे सम्मान करेंगे, माता पिता सम्मान करेंगे, समाज सम्मान करेगा, और आप एक नारी हैं, पूज्य हैं, आप मातृशक्ति से संपन्न हैं और आपका हर प्रकार से मन में प्रसन्नता होगी। कभी ये ना सोचिए कि हमारे पास चीज़ें कम है, धन कम है, हम भी चलें समाज में, अब नौकरी खूब करें तभी हमारा सम्मान होगा। आज नौकरी की होड़ बढ़ी है, ठीक है, करती हैं देवियाँ, करें, लेकिन इससे उनका जो है बहुत लाभ नहीं हुआ है। एक जब पुरुष नौकरी करता है तो अपनी कमाई का वो घमंड नहीं करता है, बल्कि विनम्रता पूर्वक सारे पैसे ला करके अपने पत्नी को सजाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है, अतिथियों की सेवा में धन को लगाता है। और एक जब नारी नौकरी करती है तो सबसे पहले वो अपने शौक श्रृंगार को पूरा करती है, और पति को अगर देगी किसी ढंग से तो आंख दिखा करके, दो बात सुना करके। माता पिता को अगर कुछ देती है तो वहाँ भी प्रभाव दिखा करके, और बच्चों को भी परवरिश करेगी तो घर में चिढ़ करके कि हाय हमारी किस्मत ऐसी है कि तुम्हारे बाप निकम्मे ठहरे, अब हमें तुम्हें पालना पोसना पड़ रहा है कमा कमा करके। तो अगर ऐसी भावना है, सबकी बात नहीं है, बहुत सी देवियां ऐसी भी हैं जो स्वयं कमा करके भी पूरे परिवार को चलाती हैं और बड़ी मर्यादा से चलाती हैं, विनम्रता पूर्वक, लेकिन अधिकतम देवियां ऐसे नहीं होती हैं। तो लेकिन हमने यह बहुत देखा है, खूब देखा है कि नारी नौकरी नहीं करती है, घर में रहती है, घर की मर्यादाओं में रहती है। हमने अपनी माँ को देखा, कभी नौकरी की कोई बात ही नहीं, पिताजी कमा करके जो लावें उनके हाथ में देते थे, सारे पैसा का मैनेजमेंट वे करती थी। अब पिताजी को कहाँ कितना क्या खर्च करना है, बच्चों के लिए क्या ज़रूरत है, घर में और क्या ज़रूरत है, अब वहाँ से निकलता था और वो सबको उचित मिलता था, और उसमें भी कुछ वो बचा करके रखती थी। कभी कभी ऐसा समय आ जाता था कि पैसे नहीं हैं, ज़रूरी काम करना है, तब माँ कहती है अरे चिंता की क्या बात कर लो, ये पैसे हैं, अरे वो खुश हैं, कहाँ रहा, कहाँ है, वो खर्चों में से मैं बचा करके रखी थी। इस प्रकार से वो उपयोग करती थी, और कभी भी नहीं लगा कि उनका अपने बच्चों से, अपने पति से किसी ढंग से अपमान का भाव जाहिर हुआ। ना उनके नाम पर जमीन है, ना उनके नाम पर खेत है, ना उनके नाम से कोई आमदनी आ रही है, ना कोई नौकरी है, लेकिन फिर भी उनका सम्मान रहा, घर में पूरा अधिकार था। तो जब इस प्रकार से सोचा जाता है तो घर परिवार बड़ा स्वर्गमय रहता है, आनंद से बीतता है सबका समय। इसलिए इन मर्यादाओं में रहने से
सब भांति से शील का पालन होता है और नारी की सुरक्षा होती है, उसका जीवन खुशहाल बीतता है। हो मोक्ष की यदि चाह तो पूरी विषय, त्यागी बनो वैराग्य भक्ति ज्ञान सद गुरु चरण अनुगामी बनो। सदग्रंथ अवलोकन करो साधन तितिक्षा को धरो, है मुक्ति के जो साज, है मुक्ति के जो साज सद्गुण हर्ष युत धारण करो। अगर अपना कल्याण चाहती हैं, मोक्ष चाहती हैं, दुखों से पूरी तरह से छुट्टी चाहती हैं, तो विषय वासनाओं का पूरी तरह से त्याग करो, मन को मजबूत बनाओ। सदैव विषयों में रात दिन डूबे रहना ये एक पुरुष के लिए दुखदाई है तो नारी के लिए भी दुखदाई है। ये विषय और देह भाव से अपने को ऊपर उठाओ। ये देह भाव रख कर के ही तो सौंदर्य की पुतली बनती हैं, और ये सौंदर्य के पुतली बनने से दूसरों को रिझाती हैं, स्वयं रिझती हैं, बेवकूफ़ बन करके विषय वासनाओं में डूब करके मन को और मलिन बनाती हैं। क्या मिलता है इससे? अरे वही हाड़ चाम मांस मलमूत्र खून रक्त का ये पिंड है, इसको क्या बहुत सोना चांदी से सजाओगे और क्या रंग पोत करके बहुत दिखाओगे? चाहे जितना दिखाओ, अंदर से वही भंगार ही निकल करके वो बता रही है कि मैं अंदर से कूड़ा कचड़ा हूँ। अरे आपके अंदर में ब्रह्म स्वरूप एक आत्मा बैठा है, उसकी कीमत को समझो और उसके उद्धार के लिए कुछ कर्म करो, सद्गुण सदाचार अपनाओ, तो शांति मिलेगी। ये शरीर को सजा सजा करके तो रात दिन भय चिंता शोक के शिकार होते रहोगे और दूसरों के नाजायज दृष्टि के शिकार होते रहोगे। इसलिए वैराग्य भक्ति ज्ञान और सद्गुरु संतों के अनुगामी बन करके उनके सत्संग में जा करके ज्ञान को अपनाओ, बहादुर बनो, मन से मजबूत बनो, दोष दुर्गुणों का त्याग करो, संयम सदाचार का रास्ता अपनाओ, सदग्रंथों का अध्ययन करो, कठिनाइयों को सहो और धर्म पथ में जो कुछ तपस्या करना पड़े करो। मुक्ति का काम करना है, ये बहुत बड़ा काम है, जन्मों जन्मों का काम पूरा करना है। इसलिए सद्गुणों को धारण करो और हर्षपूर्वक इस प्रकार साधन और बहादुरी को अपना करके जीवन को महान बनाओ। नर के लिए नारी जनों पर दोष दृष्टि जो कथन, वह सर्व विधि उल्टा ऐसे नर देह पर कर लो मनन। सब भांति से जो मोक्ष के हैं आचरण उनको गहो, इतना भी सब करते हुए पर आश्रमी बनकर रहो। नारी जनों के लिए जो ये बार बार कहा जाता है कि नारी, कुछ लोगों ने तो कहा है कि नारी शरीर से सावधान रहो। संतों ने नारी के लिए कहा है कि नारी दुखों की खान है, यहाँ तक भी कहा है। तो कोई ये न सोच ले नारी की ये तो नारी की निंदा है। निंदा नहीं है, नारी महान है, नारी नारायणी है, नारी सती है, नारी देवी है, नारी माता है, नारी बहन है और नारी गृहिणी है। लेकिन यह नारी नर को रिझाने वाली और उसको पतन की तरफ ले जाने वाली एक आधार भी तो है। और ये नारी की प्रशंसा कर करके ही नर लोग उधर आकर्षित होते हैं और नारी भी उस प्रशंसा में फूल करके अपने शरीर को चमकाती दिखाती है। तो दोनों तरफ से देह बुद्धि अंदर में वो राक्षसी बैठी ही है ना वासना, और दोनों को आकर्षित करके दोनों को पतन की ओर ले जाती है। नारी मोह पुरुष को पुरुष बसीसो होए, बड़ी परस्पर लाग है जीव बिकल रहे रोए। तो एक दूसरे को आकर्षित करके दोनों पतन की ओर ही तो जा रहे हैं। इसलिए जो नारी के शरीर में दोष दृष्टि देखा है पुरुषों ने, साधक पुरुषों ने, तो नारी की निंदा नहीं है बल्कि नारी का सम्मान है। जो कवियों ने नारी का बड़ा सम्मान किया है, और कौन सा सम्मान किया है? कहा है कि उसके नेत्र तो चांद की तरह है, उसकी आंख तो हिरनी की तरह है, और उसके जंघे तो ऐसे हैं, उसके चाम तो ऐसे हैं, और उसके हाथ तो ऐसे हैं, उसकी छाती ऐसी है। ये कवियों ने जो कलम तोड़ दिया है नारी की प्रशंसा में, वो नारी की प्रशंसा नहीं है। ये भेड़िया कुत्ते
की तरह जो मनुष्यों का मन है, उनके अंदर में सोई हुई वासना की वृत्ति को जगाया गया है, भड़काया गया है, और इससे उनकी वासना और भड़क करके नारी के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूटे हैं कि नहीं। और इससे नारियों का सम्मान हुआ है कि नारियों का अपमान हुआ है। ये नारी की जो देह की प्रशंसा की गई है ना कवियों द्वारा, ये श्रृंगार रस के कवियों ने जो लिखा है, वो उर्दू साहित्य हो चाहे संस्कृत साहित्य हो, ये दोनों साहित्य हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ है। ये जो सामान्य उर्दू साहित्य, हिंदी, संस्कृत साहित्य पढ़ाए जाते, ये नहीं, जो श्रृंगार रस में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और विद्यालयों में साहित्य के नाम से लिखे गए हैं, वो उसकी बात मैं कह रहा हूँ। और इसमें केवल श्रृंगार रस की बातें हैं। इसलिए कभी भी कोई शांति चाहे, साधना चाहे, तो उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य ना पढ़े, नहीं तो उसके अंदर में यही वासना बढ़ करके वो जीवन केवल दुखों की तरफ जाएगा। तो दोष दृष्टि सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा है, आया है, बाघिन रूप धरि गाय के वृषभन प्रिय करिमान, सुख की बेड़ी आई है विश्वासघातनी जान, मूत्र रक्त दुर्गंध दृढ़ अमेध धूपी द्वार, चर्म कुंड में जोर में पचे सुतः निर्धार, कुटिल डिम्ब संयुक्त है सत्य शौच नहीं ताहि, जीवन के बंधन यही प्रिय कर मानत ताहि। तो इस प्रकार से जो नारी के शरीर की निंदा कुछ की गई है, वो शरीर की निंदा क्या है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए कहा गया है कि इससे पुरुषों को समझ में आवे। ये अज्ञानी विषयी मूढ़ मन पुरुषों का जो है, वो हाड़ चाम मांस रक्त मल मूत्र में सौंदर्य देखता है। कौन सा सौंदर्य है भाई? उसके चमड़े में सौंदर्य है कि खून में, कि उसके टट्टी पेशाब में, कि उसके हड्डियों में, उसके बाल में? कौन सा सौंदर्य भरा है? अरे अपने अंदर में एक राक्षस बैठा है, वो हमारी बुद्धि को बार बार भरमा रहा है, और उस वासना के भरमाने के कारण वो सुंदर दिखता है, नहीं तो सुंदर उंदर नहीं है। और जब लगता है कि जब वो बीमार हो गई है, जब उसके आंखों में कीचड़ बहता हुआ दिखता है, मुख से लार बह रहा है, शरीर में घाव हो गए हैं, तब भी तो वही शरीर है, वही तो नारी है। उस समय लगती है सुंदर? सुंदर उंदर नहीं है, ये अंदर में भंगार भरी होने के कारण लगता है। वही व्यक्ति जब अपनी माँ को देख लेता है, चाहे जितनी सुंदरी माँ हो, क्या उस समय उसके अंदर वासना जगती है? तो वही भाव अन्य नारियों के लिए सोच लो। पवित्र भाव जब आ जाता है, तब फिर वो सुंदरी सुंदरी नहीं, एक माँ या एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में दिखने लगती है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। स्वामी रामतीर्थ की भी यही घटना घटी है, स्वामी विवेकानंद के भी जीवन में घटी है। एक अंग्रेज महिला आई और उनके रूप सौंदर्य पर आकर्षित होकर के कहने लगी कि स्वामी जी, मैं आपके जैसा एक होनहार पुत्र चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि माँ, आप मुझे ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेती? और इतना सुनते ही वो बेचारी पानी पानी हो गई और शर्मा के चली गई। तो ऐसा कोई भाव रखे, स्वामी जी ने तुरंत माँ कह दिया, और माँ कह देने के बाद फिर कोई माँ पुत्र चाहेगी अपने बेटे से? तो नारियों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो शरीर पर दोष दृष्टि का भाव संतों ने किया है वो उनकी निंदा है। निंदा नहीं है। सदगुरु कबीर ने तो जगह जगह कहा है कि बीजक में भी वो साखी आई है, न कामनी देख के तू मति भूल सुरंग, मिलन बिछरन दुहेल राजस केचुली तजत भुजंग। और भी अनेक साखियां हैं। नर के लिए नारी जनों पर दोष दृष्टि जो कथन, वह सर्व विधि उल्टाए के नर देह पर कर लो मनन। सब भांति से जो मोक्ष के हैं आचरण सबको गहो, इतना भी सब करते हुए पर आश्रमी बनकर रहो। मतलब जो नारियों के लिए कहा गया है कि सावधानियाँ, और उनके शरीर के लिए कहा गया है कि पर्दे में रहो, संभाल करके रहो। और नारी शरीर में क्या रखा है? गंदगी का पिटारा है,
तो नारियां उसी भाव से पुरुषों के लिए भी समझें। नारी का शरीर पुरुष गंदगी का पिटारा है, तो पुरुष का शरीर का अमृत का पिटारा है। पुरुष के शरीर में कौन सा सोना चांदी मढ़ा हुआ है? अरे उसके अंदर भी तो वही है। नारी वही पुरुष के लिए भी समझे कि ये पुरुष भी क्या हैं, मलमूत्र के बंडल और थूक खखार, हाड़ चाम मांस और गंदगी के पिंड हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये पुरुष नारी को वासना के कारण दुख देता है, उसके जीवन को दुखमय बनाता है, पतन की ओर ले जाता है और अनेक प्रकार से दुखी होती है। तो पुरुष की संगत करके नारी भी अनेक प्रकार से दुख पाती है और पुरुष भी पाता है। पुरुष का जीवन बिगड़ता है नारी की संगति करके, तो नारी का जीवन बिगड़ता है पुरुष की संगत करके। नारियों का तो और जीवन खतरे में हो जाता है इन पुरुषों के चक्कर में पड़ करके। तो उनको भी घृणा और दोष दृष्टि अपनाना चाहिए कि इन पुरुषों से दूर रह करके ही हमारी भलाई है। सब प्रकार से अपने मन को मजबूत करके अपनी मर्यादा में रहना ही दोनों के लिए उचित है। नर हो तथा हो नारी मानो देह जो पाए हुए, वे मुक्त अधिकारी सभी हैं योग्य थल आए हुए। अविलंब अपने मोक्ष का कर्तव्य पूर्ण कीजिए, अभिलाष जीवन तन अथिर क्या आस इसकी कीजिए। अंतिम में सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, जो कोई इस मानव देह को पाया है, दोनों मानव हैं, मनुष्य के शरीर में आए हैं, तो दोनों को मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार है, कर्तव्य है और ऐसी योग्यता है। ऐसे मानव जीवन को पाकर के शीघ्र ही अपने मोक्ष कार्य के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और इसी की अभिलाषा रखो। जीवन में जो कल्याण की अपेक्षा रखता है और इसका पुरुषार्थ करता है, उसी का जीवन सफल है। और ना यहाँ धन से, ना पुत्र से, ना सौंदर्य से, ना रूप जवानी से और ना विद्या बुद्धि से कोई सुखी होता है। सुखी होता है सद्कर्मों से, सदाचार से और पवित्र रहनी से। इसलिए सभी माताओं बहनों को इन बातों पर ध्यान दे करके अपने जीवन को दुखों की ओर से, विकारों की ओर से महानता की ओर, शांति की ओर ले चलना चाहिए, जिससे उनका भी जीवन महान बन सके और इसी जीवन में वो पूर्ण कृतार्थ होकर के धन्य हो सके। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।